सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारुणिकमुपकारम् अर्हन्तारं तहे विसिद्धारम् आयुर्योच्छायारं लोयं येसौ साहुरं लोयं येसौ साहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। नदी के अंदर परिवार श्वेत का कुंभ के साथ प्रवेश कर गया। उस समय जो जलचर जीव थे वह सारे शांत हो गए, जैसे भगवान के दर्शन करके भव्य आत्मा शांत परिणाम वाला हो जाता है। हे उपादेय को समझ जाता है क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है, यह उससे ज्ञान हो जाता है और अपने कर्तव्य पद की ओर बढ़ जाता है। ऐसे वहां पर सारे जलचरों जीवों की दशा हो गई है। संसार में दो मुख्य रूप से तत्व होते हैं, एक जीव और एक अजीव। आप द्रव्य संग्रह पढ़ के आए हैं, जीवम अजीवम दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक जीव और अजीव। निमित्त पाकर के जड़ बदलता नहीं, लेकिन निमित्त पाकर के चेतन में परिवर्तन आ जाता है। चेतन की प्रकृति थोड़ी बदल जाती है, उसमें थोड़ी विशेषता आ जाती है, उसे दिशाबोध मिलता है, सही निमित्त मिलता है तो विकास होता है। लेकिन जड़ पदार्थ में कोई विकास नहीं होता, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। समझ में आ रहा है? निमित्त पाकर के जीव ही बदलता है, पुद्गल नहीं बदलता है। ये नियम है। यदि आप बदल रहे हैं तो आप जीव हैं, और नहीं बदल रहे हैं तो आप समझो पुद्गल में जीने वाले हो तो जीव। पुद्गल तो नहीं कह सकते, लेकिन पुद्गल में जीने वाले हो। पुद्गल से थोड़ा भी ऊपर उठने का पुरुषार्थ आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि पुद्गल में कभी कोई भी निमित्त मिल जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। जो परिवर्तन आता है तो चेतन में ही परिवर्तन आता है, आत्मा में ही परिवर्तन आता है। क्योंकि जड़ तो जड़ होता है, तो जड़ अज्ञान का ही प्रतीक कहलाता है। जड़ अज्ञानी को ही बोलते हैं। एकदम निराज्ञानी जीव होता है, उसे निमित्त मिल जाए तो भी उसका परिवर्तन नहीं होता है। कुछ परिवर्तन लाने के लिए जीवन में चेतनता चाहिए, ज्ञान दर्शन की उपलब्धि चाहिए। जब तक वह नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला। वैसे ही दो लोग कभी अपनी मानसिकता नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते। वो कौन दो होते हैं? एक मूर्ख, दूसरे मुर्दे। मूर्ख लोग अच्छे अच्छे निमित्त मिल जाए तो भी अपनी विचारधारा को नहीं बदलते, और दूसरे मुर्दे भी अपनी विचारधारा को नहीं बदलते। मुर्दा कैसे बदलेगा? वह तो जड़ ही है। लेकिन जो चेतन के रूप में जड़ बना हुआ है, मूर्ख बना हुआ है, वह भी अपनी धारणा को बदलना नहीं चाहता। अच्छे से अच्छा निमित्त मिल जाए, जितना तक कि तीर्थंकर ही मिल जाते तो भी नहीं उसका कल्याण होता है। मूंग की दाल होती, मूंग देखिए अपने मूंग, हाँ, उसमें एक ऐसी मूंग निकल आती है जो पिसती नहीं, उबलती नहीं, उसको टर्रा मूंग कहते हैं। कौन सा मूंग कर रहे हैं? टर्रा मूंग। वो कहीं के पानी से भी नहीं सींचती, हाँ, उसको
ठोकर मारो तो उछट जाता है, वो गोली की तरह उछटता है वो, और ये दांत के बीच में आ जाए तो दांत ही तोड़ दे, लेकिन वो टूटने वाला नहीं होता है, वो टर्रा मुंह, समझ आ रहा है। तो आचार्य कहते हैं अभव्य की दशा टर्रा मुंह की तरह होती है। अभव्य कह लो, अज्ञानी कह लो, वही जीव कैसा भी पानी मिल जाए, यानी कैसी भी चिनवाणी मिल जाए, चाहे मुनि के द्वारा सुन ले, चाहे गंधर्व के द्वारा सुन ले, चाहे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन ले, तो भी वह कभी भव्य में परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे जड़ पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी बात को आगे खोल रहे हैं, पेज नंबर 446 पर है। परंतु जल में उल्टी क्रांति आ गई। जड़ और जंगम दो तत्व हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जंगम को प्रकाश मिलते ही यथोचित गति मिलते ही विकास की ही कर जाता है वह, जबकि जड़ ज्यों का त्यों रह जाता है। जड़ अज्ञानी होता है, एकांती हटी होता है, कूटस्थ होता है, त्रस्त स्वस्थ नहीं हो सकता। वहाँ जलचरों की प्रवृत्ति से, उल्टी पलटी वृत्ति से, जल से भरी उफनती नदी और चलती हुई कहती है कि जड़ यानी होता है पुद्गल, पुद्गल और जंगम, जंगम माने होता है चलता हुआ, मतलब जीव। अजंगम और जंगम, जो चलने वाला है वह जीव होता है, जंगम होता है, और जड़ यानी वो होता है पुद्गल, जो एक स्थान पर पड़ा रहता है। ये दो तत्व हैं, दोनों ही अपनी अपनी योग्यताओं को लिए हुए हैं। जीव को यदि कोई दिशाबोध मिलता है, सही निमित्त मिलते हैं, तो उसमें विकास होने लगता है, जबकि जड़ ज्यों का त्यों अज्ञानी हठी कूटस्थ बना रहता है। यहाँ ऐसा ही घटित हो रहा है। जलचर प्राणियों में परिवर्तन आया, किंतु जल में और अधिक उल्टी क्रांति आ गई। जलचर जीव तो परिवर्तित हो गए, लेकिन पानी में कुछ अलग ही परिवर्तन आया, क्रांति आई। जलचरों की प्रवृत्ति देख करके उफनती हुई नदी और अधिक जलती हुई कहती है। वही नदी क्या कह रही है, तो सुनो, नदी कह रही है, वहां पर जो बल रही है वो नदी कहती है, मेरे आश्रित होकर भी मेरे से प्रतिकूल जाते हो, मेरे बिना तुम रह नहीं सकते। जलचर जीव कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो मेरे आश्रित होकर भी मेरे से प्रतिकूल जाते हो, जीवन जीना चाहते हो, संजीवन पीना चाहते हो, और निर्बल बालक होकर भी माता को भूल जाते हो। तुम जीवित रहना चाहते हो और हमारे विरुद्ध जा रहे हो। कोई ऐसी कोई बालक हुआ है जो माता के विरुद्ध जाता हो? निर्बल बालक, छोटा बालक हो, माँ की गोद में रहता है कि यहाँ जाता है? तो वह उफनती हुई कह रही, मुझसे प्रतिकूल प्रवृत्ति करते हो, निर्बल बालक के समान होकर ही माँ को भुला रहे हो। तो पता नहीं माँ को भूलने से क्या परिणाम होता है। जाओ जाओ, दुख पाओगे, पाओगे नहीं मृदु प्यार कहीं, पियोगे पश्चाताप की घूंठी, पीयूष को की स्मृति जलाएगी तुम्हें। वही नदी कह रही है, जो बच्चे माँ को छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, बाद में निश्चित ही उन्हें दुख उठाना पड़ता है और पश्चाताप करना पड़ता है। ये नियम है। जो भी अपने माता पिता को भूल करके चले जाते हैं, नियम से वह दुख उठाते हैं और बाद में उनको पश्चाताप होता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन माता पिता से जन्म लिया था, जो हमारे हर पल की सुविधा के बारे में विचार करते थे, उन्हें हम छोड़ करके आ गए, उनके विरुद्ध हमने कार्य कर लिया, वो अंत में पछताते हैं। और उन्हें वो याद आता है, क्या याद आता है? माँ का लाड़ प्यार, अमृत भरी वाणी। जब सामने वाला जहर बोलता है तब मालूम पड़ता है, ये सामने वाला हमें बहला करके तो लाया था, लेकिन यहाँ आकर के इसने हमारे साथ धोखा दिया और हमने माता पिता को धोखा दिया। सीधी सी बात है। जो अपने जन्मदाता को धोखा देगा उसे धोखा नहीं मिलेगा तो और मौका मिलेगा क्या? जो अपने माता पिता को धोखा देकर के किसी अनजान व्यक्ति के साथ भाग करके शादी कर लेती हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, वो जो माता पिता को धोखा दे रहे हैं उन्हें वो सामने वाला भी धोखा देगा, क्योंकि जैसा तुम सामने वाले के साथ करोगे दुनिया में वैसा तुम्हें प्राप्त होगा। जिसके आश्रित थे तुमने उसे धोखा दिया, अब वो तुम्हें धोखा देगा, निश्चित है, क्योंकि जैसा तुम व्यवहार करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा।
पड़ेगा। इसलिए अभी भी चेत जाओ, समझ जाओ, माता पिता के प्रतिकूल मत चलो। प्रतिकूल चलने से कष्ट उठाना पड़ता है, बाद में पश्चाताप के आंसू रोना पड़ते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और भी आगे कह रहे हैं, सुनो, आपके लिए बाद में माता पिता की खूब याद आएगी, पीयूष वाणी याद आएगी, अमृत याद आएगा। भूचरों से मिले हुए हो, दूध खलों से छले हुए हो, तुमसे कुछ भी नहीं कहना है, तुम पर दया आती है, उनको ही देखना है जो निश्चलों से छल करते हैं, जल देवता से भी जला करते हैं, और अनगिन तरंग करों से परिवार के कोमल कपोलों पर तमाचा मारना प्रारंभ करती है कुपित पित्तवती नदी। और उस समय क्या होता है कि जलचर प्राणियों में परिवर्तन आया, किंतु जल में और अधिक उल्टी क्रांति आ गई। कैसी क्रांति आ गई? वह प्रतिकूल हो गए। और जल कहने लगा, नदी कहने लगी, देखो तुम माँ को छोड़ करके जा रहे, पछताओगे। पृथ्वी पर चलने वाले भूचलों से मिल गए हो तुम, उन्होंने तुम्हें छला है, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहना हमें, क्योंकि तुम धोखे में आ गए हो, उनकी बातों में आ गए हो। और तुम्हें देखना है तो निश्चल छल से छलों करते हैं, और जल देवता से भी जला करते हैं, और कुपित पित्त वाली नदी को परिवार के कोमल गालों पर अनगिन लहर रूपी हाथों से तमाचा मारना प्रारंभ करती है। और जो लहरें हो रही ना, तो गाल तक पहुंच रही लहरें, ऐसा लगे इसको तमाचा मार रही हो, गाल पर पिटाई कर रही हो माँ बच्चे के लिए, ऐसा उस परिवार को मारती है। देखो, वो ये कहना चाह रही है कि हम नदी में रहने वाले जलचरों के पास ऐसी मायाचारी नहीं है जैसे बाहर रहने वालों के अंदर मायाचारी है। तो स्वार्थी है दुनिया। हाँ, फिस जानते हैं? फिस किसे कहते हैं? मछली को बोलते हैं ना, फिस बोलते हैं। तो एक बार एक मछली ने, व्यंग सुनना अच्छे से, मनुष्यों पर व्यंग है। एक बार मछली के बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ हम भू पर चलते हैं जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, हम जल में कब तक रहेंगे। जब फिस ने ये बात अपनी माँ से कही तो माँ ने कहा, देखो उस पृथ्वी पर तो सेल फिस रहते हैं, हम फिस अच्छे हैं, हम पानी में रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। कौन रहते हैं बाहर? सेल फिस, स्वार्थी लोग रहते हैं। और अपन फिस हैं इसलिए अपन वहां नहीं जाते, वरना उस सेल फिस हमें मार डालेंगे, खा जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर सेल फिस रहते हैं। स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी लोग रहते हैं। कौन कह रही है? फिस की माँ कह रही है। दुनिया में कौन रहते हैं? सेल्फिश लोग रहते हैं। इनसे बचो। ये अपने स्वार्थ के लिए नदी को ही जला देते हैं, नदी का पानी भी सुखा देते हैं, नदी को ही मोड़ देते हैं, पहाड़ों को भी तोड़ देते हैं, जानवरों को ही मार डालते हैं। ये पृथ्वी पर बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम उनका समर्थन कर रहे हो, उनसे मिल गए हो, अब तो हमारे पकड़ से बाहर गए। क्योंकि ऐसे लोगों से जो मिल जाते हैं वो फिर बड़ी मुश्किल से सुधरते हैं, क्योंकि मायाचारी के साथ, जीने वालों के साथ तुम पहुंच गए हो। इसलिए गाल पर क्या दिए? चांटा दिए। कौन दे रही है? नदी लहरों के माध्यम से। धरती के आराधक धूर्तों कहाँ जाओगे अब? जाओ धरती में जा छुप जाओ, उससे भी नीचे पात को पाताल में जाओ। पाखंड प्रमुखों मुख मत दिखाओ हमें, दिखावा जीवन में तुम्हारा काल बख्शी होता है। लक्ष्यहीन दीन दरिद्र व्याल पक्षी होता है। धरती सम एक स्थान पर रह रहकर पर को और परधन की अपने अधीन किया है तुमने। ग्रहण संग्रहण रूप संग्रहणी रोग से ग्रसित हो तुम। एक रोग होता है संग्रहणी, वो कैसा होता है? भोजन करते करते अंदर पेट में रुकता रहता है, खूब बल इकट्ठा हो जाता है। उसी फिर जो भोजन डालता है वो सब संग्रहणी जैसा बदलता जाता है। जैसे आपके कोई पात्र में दही हो, जितना दूध डालोगे कैसे क्या बदल जाएगा? वो दही में बदल जाएगा। इसी प्रकार से पेट में ये संग्रहणी, संग्रह करना जिसका काम है, वो निकालता नहीं, संग्रह करता जाता है। मल के द्वारा निकलता नहीं, अंदर पेट में आंतों में फंस के रह जाता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं संगनी लोग की तरह धरती के लोग हैं। क्या कहती वो? धरती के आराधक धूर्तों, धरती की आराधना करने वाले मूर्खों, बचकर कहाँ जाओगे अब? जाओ पाताल में चले जाओ, नरक चले जाओ।
नदी कह रही गुस्से में, अपना मुख मत दिखाओ, ग्रहण संग्रहण रूप संग्रहणी रोग से ग्रसित हो। धरती के समान एक स्थान पर रहकर पर को और पर धन को अपने अधीन किया है तुमने, और मैं क्षण भर कहीं रुकती नहीं, पर संप्रदाय मिलने पर मेरे सपने में भी कुछ भी नहीं आता, इसलिए क्षण भर भी कहीं रुकती नहीं मैं। पर संप्रदाय मिलने पर भी उनको मैंने सपने में भी ना ली, और अपनी उदारता दिखाने किसी स्वार्थ या यश लोकेशनावश दूसरों को उन्हें ना दी, तभी तो हमें संतों ने सार्थक संज्ञा दी, नाली नदी। सुनो, कह रहे जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो सब संग्रह करते रहते हैं, दूसरे की वस्तु का संग्रह करना, जैसे मिले वैसे धन का संग्रह करो, मायाचारी से, झूठ बोल करके, अनीति से, अन्याय से सब पैसा संग्रह करते रहते हैं। कौन? पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य लोग इस प्रकार का करते हैं। और यदि कहीं नाम हो रहा हो, ख्याति हो रही हो, तो दूसरों को देते भी हैं, दान भी करते हैं। यहाँ दूसरों को घसीटते हैं और यहाँ पर अपने नाम के लिए दान भी करते हैं। समझ आए आप लोग की नहीं? और वहां भी नाम कमाते रहते हैं। ये भी तो स्वार्थ है, नाम के लिए देना भी तो स्वार्थ है, बिना नाम के लिए तब तो है। ये कहा जा रहा है, कहते हम तो नदी हैं और नाली भी हैं, हमने ना किसी को ली है ना किसी को दी है, हम ना किसी से लेते हैं और ना नाम के लिए किसी को देते हैं, हम तो निरंतर बहते रहते हैं, जो इसका उपयोग कर ले सो कर ले। ना ली, मैंने किसी से कुछ ना लिया है, ना दी, ना हमने किसी को कुछ दिया है, समझे ना। और मनुष्य लेता भी है और देता भी है, मायाचारी करके, झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा करता है, समझ रहे ना। और क्या करता है? लोग बस इकट्ठा करता है और मान बस दान करता है। तो लेते समय भी लोग कसाए और देते समय भी मान कसाए। तो नदी कह रही है ना हम लोग करते हैं और ना मान करते हैं, इसलिए हम ना लेते हैं और ना देते हैं। ये इंसान ही सब कुछ करता रहता है, लेना और देना, समझ रहे ना। ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना, समझ रहे ना। कुछ लेना है और ना कुछ लेना, क्या करना? मगन रहना। एक बार ऐसे आचार्य बोलते हैं कि साधु का जीवन कितना अच्छा है, न किसी से कुछ लेना है और न किसी को कुछ देना है ना। तो प्रसाद सागर बोलते हैं न लेना न देना मगन रहना। तो आचार्य बोलते हैं ऐसा नहीं, एक बार लेना है ना, और मंदिर में सोना है, न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, बस एक बार लेना है दोनों हाथों से आहार, और बार बार देना है दोनों हाथ से आशीर्वाद। इतना ही लेना है और इतना ही देना है। दोनों हाथों से 10 बजे एक बार आहार ले लो, तो देने का दोनों हाथों से अच्छे से देखते रहो, बस यही करना है। ताकि वो कुछ ना लेना और ना कोई मगन रहना। मंदिर में सोना है, ना किसी से एक लेना है और ना दो देना है, अपने आप में मगन रहना, ये है साधु का जीवन, समझे। तो नदी भी यही कह रही, किसी से लेना देना नहीं, चुपचाप बहते जाओ। सरिता से मैंने सीखा है चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना, किसी से न कुछ कहना, न किसी को लेना, न किसी से कुछ देना। कल कल बहती हुई नदी अपने लक्ष्य की ओर समुद्र में जाके मिल जाती है। ऐसी सच्चा साधक किसी कुछ न लेता है न देता है, अपनी साधना करता हुआ परमात्मा रूपी सागर में मिल जाता है। तो उसका लक्ष्य होता है, मात्र मुझे क्या बनना है? परमात्मा बनना ही मात्र उसका लक्ष्य रहता है, और कुछ भी नहीं। इस संसार की चीजें ये सब लेना देना, ये स्वार्थ बस किसी को देता ही संसार में, बिना स्वार्थ के नहीं देता। या लोकेशना मतलब हमारा मान सम्मान हुआ तब देगा, या तो सामने से कुछ प्रॉफिट होने वाला है सो मदद करता है, या फिर उसका नाम होने वाला है सो दान करता है, वरना नहीं करता। देख लो आप, जिन साधुओं के बड़े बड़े चैनल चलते हैं ना, या लोगों के चैनल पर प्रसारित करते हैं, उनके यहाँ लोग करोड़ों की दान करते हैं, क्योंकि चैनल पर आएगा, नाम आएगा, दुनिया में मालूम पड़ेगा। तो जहां पर चैनल पर नहीं आता है वहां पर दान देने में लोग संकुचित होते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको नाम चाहिए, कितना भी रुपया ले लो, क्या चाहिए हमें? नाम चाहिए।
बड़े पर नाम चलेगा, है ना, 100 कितने देशों में पहुंचेगा, यूट्यूब पर जाता ना तो कई देशों तक पहुंचता है वो। तो इस प्रकार से नाम के लिए भी कई लोग दान देते हैं, और लोग बस तो इकट्ठा करते हैं और मान का साय दान करते हैं। यहाँ पर लोभ किया था, यहाँ पर मान किया, दोनों का साय कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, थोड़ी है जिसे नाम के लिए दान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगली बात और क्या, हमसे विपरीत चाल चलने वाले दीन होते हैं, और कह रहे जो हमसे विपरीत चलते हैं दीनहीन होते हैं, क्योंकि दूसरे से मांगने वाले दीनहीन तो होंगे। और क्या, कुछ सतलाचारी साधुओं को बहता पानी और रमता जोगी इस सूक्ति के माध्यम से सही दिशाबोध मिलता है। इससे बढ़कर भला और कौन सा वह आदर्श हो सकता है संसार में। इस आदर्श में अब अपना मुख देख लो और पहचान लो अपने रूप स्वरूप को। आदर्श मानव का दर्पण, ये सबसे बड़ा दर्पण है। नदी सबसे बड़ा दर्पण है। जो साधु मठ बनाकर रहते हैं, सतलाचार्य साधु का, जो एक ही स्थान पर वर्षों से रह रहे हैं और दान की राशि से आहारचर्या का निर्वाह कर रहे हैं, उन साधुओं के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है बहता पानी रमता जोगी। सुने ना, बहता पानी निर्मला बड़ा गंदला होय, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। मैं ऐसा नहीं, बहता पानी निर्मला, जो पानी बहता रहता है वो निर्मल रहता है। जो एक स्थान पर रह जाता है वो सड़ जाता है। वैसे साधु एक स्थान पर मठ बना के रह जाते हैं। सुने ना, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। समझ रहे ना, जैसे पानी बहता रहता है ऐसे साधु भी बहते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। एक जगह 20 साल से ठिया बना करके नहीं बैठते। सुन रहे आप लोग की नहीं, नाम से अंतर नहीं पड़ता है, नाम एक से भी हो सकते हैं। समझ रहे ना, तो 20 सालों से एक ठिया बनाकर रहने से सतलाचारिता आती। समझ आ रहा आपकी नहीं आ रही है? इनके लिए कह रहे हैं, जब नदी ना ले रही ना दे रही ना अपना कोई स्थान पर रुक रही, वो तो अपनी बहती चली जाती है। उनके लिए ये बहुत बड़ी शिक्षाएं कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा दिशाबोध नदी ने दिया है कि रमता जोगी बहता पानी बड़ा गंदला होय, साधु तो रमता भला दाग न लागे। साधु दाग नहीं लगने देता, कोई दोष नहीं लगने देता है, वह विहार करता रहता है। एक स्थान पर जम करके नहीं बैठता, अपना मठ नहीं बनाता, अपनी संस्था नहीं बनाता, वहीं जाकर के बैठता, अपना आश्रम नहीं बनाता, बल्कि विहार करता रहता है। ये कौन शिक्षा दे रही? नदी। नदी के माध्यम से आचार्य भगवंत दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शब्द आचार्य भगवंत के शब्द हैं कि साधुओं के लिए नदी की भांति होना चाहिए। दुनिया कहे ये मेरा घाट है, पर नदी घाट बना के न बैठे। समझ आ रहा ना, नदी हर घाट से बहती। लोग कहते ये सतलगा का घाट है, यहाँ का घाट, यहाँ का घाट, पर साधु के लिए कोई घाट नहीं। समझ आ रहा ना, साधु तो चलता रहता है। हम ना किसी के कोई ना हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट ना। हम ना किसी के कोई ना हमारा। नदी को आप कह रहे हो हमारा घाट है, हमारी नदी है, दूध गंगा है, पर वो कहती हम तो जा रहे हैं हरारी गंगा है, हम यहाँ रुकने वाले नहीं। ऐसे साधु कभी नहीं कहता ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वो तो अपना आगे बढ़ जाता है। जिसको अपना कल्याण करना सो कर लो। साधु से तो विहार करते रहते हैं, उन्हें कोई दाग न लगे, कोई दोष न लगे, एक स्थान पर नहीं रुकते, रुके और उसके बाद अपना चतुर्मास किया, थोड़ा बहुत रुके और आगे बढ़ गए। क्योंकि ज्यादा रुकने से राग द्वेष बढ़ते हैं, इसी राग द्वेष से नहीं बढ़ना है, नदी को आगे ले जाना है। समझ आ रहा ना, तभी जाकर के निर्मलता और पवित्रता उस नदी की बनी रहती है। एक स्थान पर रुकने से बहुत सारी गड़बड़ियां आने लगती हैं, इसलिए वह अपना क्या करते हैं? विहार करते रहते हैं। ये आदर्श है। आदर्श माने दर्पण। नदी खुला हुआ दर्पण है, उसको देख लो, मालूम पड़ जाएगा कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? हाँ, हकीकत बयानी से मुकरूंगा नहीं, मैं आईना हूं, आदमी नहीं। क्या
दर्पण क्या कहता है? हकीकत कहने से मैं मुकरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं आदमी नहीं है जो झूठ बोल दूं। मैं आईना हूं, जो दिखता है तो स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट बोलता है। आदमी कहते हैं कुछ नहीं है, लेकिन आईना इतना सब दाग भी वो दिखाएगा, ये दाग में बेटा धो लो, ये आईने का काम होता है। आईना दाग दिखाए बिना रहता नहीं, दाग लगाता नहीं, दिखाता है। ऐसे सच्चा साधु समाज को दोष नहीं लगाता, लेकिन दोष है उन्हें दिखा जरूर देता है। दर्पण देखने के बाद भी यदि आप दाग दूर नहीं करते, या तो आपकी आंखों में पट्टी बनी, या फिर आप आंखें बंद करके सो रहे, वरना अभी तक तो दर्पण दिख रहा है तो आपको दाग धो लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं मिथ्यात की, लोभ की कोई ना कोई पट्टी आंखों में बंधी हुई है, तभी तो आदमी पट्टी को छोड़ना नहीं चाहे। यदि पट्टी छोड़ करके वह देखे और निस्वार्थ भाव से देखे, परमार्थ भाव से देखे, तो निश्चित उसके दाग आज भी धुल सकते हैं, साफ सफाई उसके चेहरे की हो सकती है। तो अपने स्वरूप को पहचानो। जैसे दर्पण को देखकर रूप को साफ सुथरा करते हो, वैसे नदी रूपी दर्पण को देख करके अपना जीवन साफ सुथरा बनाने का प्रयास करो, क्योंकि लक्ष्य रुकना नहीं है, लक्ष्य तो आगे बढ़ना है। तुम भी यात्री, हम भी यात्री, आती जाती रेल, सबका सबके गांव तक, सबका सबसे भी। तुम भी यात्री हो, हम भी यात्री हैं। जिसकी जितनी आयु है उतने स्टेशन तक चलो, फिर तुम छूट जाओ, हम छूट जाए, कोई इस दुनिया में नहीं है साथ सफर रहने वाला। किसी का स्टेशन 40 पर है, किसी का 50 पर, किसी का 60 पर, 70 पर। इसी तरह तो सबके आएंगे ना, बोलो ना, स्टेशन से रहे थे क्या? सबके आना है, सब यात्री चल रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी, वही हम सोच रहे हैं कि हम लोगों का स्टेशन आए उससे पहले मंदिर देख लूं। कहते महाराज कम से कम ये मंदिर जी हो रहा है, हम लोगों की आयु समाप्त हो उससे पहले मंदिर अच्छा सा हो जाए, ताकि हम वहां के दर्शन कर सकें। सही बात है, बहुत जगह ऐसा देखा है, बुजुर्गों की भावनाएं रह के रह गई, मंदिर का निर्माण ही नहीं हो पाया, वो दान भी लिखा चुके, सब कुछ हो गया, लेकिन अधूरा और चल बसे। ऐसा होता है, समझ आ रहा ना? इसलिए ही आपको सद्बुद्धि मिली है और प्रेरणा मिल रही है, इस कार्य को जल्दी अंजाम देने का प्रयास करो, ताकि आपको आंखों के सामने जिनालय का निर्माण हो सके। तो जब तक हम यहाँ आसपास हैं तब तक वेदी प्रतिष्ठा हो सके, ऐसा प्रयास कर लो। फिर रमता जोगी बहता पानी, साधु का कोई भरोसा नहीं। साधु भाई किसका? महाराज जी खाया पिया किसका? साधु भाई किसका? खाया पिया किसका? किसी का नहीं होता साधु भाई। किसी का होता तो साधु भाई को होता, समझ आ रहा ना? साधु तो अपने लाइन पर चलता रहता है। तुम लोगों को सुधरना हो सुधर जाओ। साधु का तो अपना कहीं भी जाएंगे, उनका अपनी चर्या है, अपना जीवन है। आज इनको मार्गदर्शन दिया, कल दूसरों को मार्गदर्शन दिया। बहुत सारे लोग प्यासे बैठे हैं, नदी तो बहती जाती है, बहुत प्यासे लोग हैं, सबकी प्यास बुझाना है। समझ आ रहा है ना? हाँ, अकेले आप ही नहीं हो। महाराज जी हम लोग को दया नहीं करोगे, इतनी दया कर दी, 4 महीने हो गए, अब आगे लोगों को भी दया करना पड़ेगी, लोगों को भी सोचना पड़ेगा। यदि बेंगलोर से नहीं आते तो आपको मिलते क्या? हाँ, तो सीधी सी बात है, जैसे वहां से आए आपको मिले, वैसे यहाँ से जाए किसी और को मिलेगा लाभ, उनका भी कल्याण होगा। समझ गए ना? क्योंकि नदी तो बहती रहती है, जिसने हाथ धो लिया धो लिया, जिसने हाथ बढ़ा कर पानी पी लिया, जिसने नहा लिया, उसका कल्याण हो गया। जो किनारे खड़ा है जो खड़ा है, वो तो अपने रास्ते से बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ी सीख दी जा रही है साधुओं के लिए भी, कि एक घर बना करके, मठ बना करके, क्षेत्र बना करके एक स्थान पर दिगंबर साधु को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इससे शिथिलाचारी आती है, राग द्वेष बढ़ते हैं। और आप लोग आसपास की घटनाएं सुनी चुके हैं 1 साल पहले, समझ लेना आप लोग को, या छुपी तो बात है नहीं इस चीज को, है ना? दुनिया को मालूम है, मेरे को क्या मालूम, तुमको क्या मालूम है? आजकल यूट्यूब तो सब कुछ बता देता है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीजें हैं। तो एक जगह बनाने से फिर क्या होता है, उसको अधिपत्र जनता, अधिपत्र से वहां पर आमदनी होती है, आमदनी होने पर लालच बढ़ता है, लालच बढ़ने पर ब्याज सब होता रहता है, फिर गड़बड़ी आ जाती है। ऐसा में आपको
इसलिए ये मठाधीश की परंपरा दिगंबर साधुओं में नहीं है और न होना चाहिए। ये आचार्यवंत कह रहे हैं, ये सब सतलाचार है। ऐसे साधुओं के लिए ये दिशा बोध दिया जा रहा है, नदी की भांति आपको निरंतर बहते रहना चाहिए। उस शंकरता जलाशया अपनी ही प्रशंसा में डूबी नदी की बातें सुन उत्तेजित हुए बिना सेठ का कुछ कहना हुआ कि यदि तुम्हें धरा का आधार नहीं मिलता, तुम्हारी गति कौन सी होती, पाताल को भी पार कर जाती तुम। धरती ने तुम्हें स्वीकारा, छाती से चिपकाया है तुम्हें, देवों ने तुम पर दया नहीं की, आकाश ने शरण नहीं दी तुम्हें। तुम छोटी थी तब गिरी की चोटी पर गिरी थी, तब हंसे थे तुम रोई थी, हम सब हंसे थे तुम रोई थी, तब चोट लगी थी घनी तुम्हें, तरला सरला सी लगती थी, गरला कुटला बन गई। अब सेठ से भी नहीं रहा गया। सेठ भी अब कह रहा है नदी से, जब नदी ने पृथ्वी वालों को कोसा, धरती वालों को, तो सेठ जी कहाँ रहने वाले थे। सेठ जी ने भी अपनी बात वहां पर कह दी कि नदी की बातें सुनते हुए बिना सेठ कुछ कहता है, देवों ने तुम्हें जगह नहीं दी। किसने जगह नहीं दी? देवताओं ने ऊपर आसमान में, इसलिए तुम पर्वत की चोटी पर गिरी। कहाँ पर गिरी? हाँ, क्योंकि पानी कहाँ से गिरता है? आसमान से। तो ऊपर आपको किसी ज्योतिषी देवों ने स्थान नहीं दिया, तो आकर के कहाँ गिरी हो? पहाड़ पर। और सब हंसे, तुम रोई। या चोटी पर गिरी ना, और हाँ नीचे गिरी। उस समय सरला तरला सी लग रही थी, उस समय बहुत सरल थी तुम, है ना, बहुत तरल दिख रही थी। सो धरती माँ ने तुम्हें सहारा दिया। तुम्हारा उस समय सरल परिणाम देख करके, तुम्हारा रोना देख करके धरती को दया आ गई और धरती ने तुम्हारे लिए सहारा दिया। नहीं दिया होता तो पाताल में चली जाती, फिर क्या दशा होती तुम्हारी, जरा विचार करो। ये कौन सेठ कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? नदी से कह रहे हैं। तुम जो धरती को कोस रहे हो ना, धरती वालों को कोस रहे हो, तो पहाड़ से गिरी थी तो किसने थामा था तुम्हें? धरती ने ही थामा था। ऐसा कहा। अरे कृतघ्ने, और कह रहे हैं छल की बल बन गया है तुम्हारा। अब तो छल कपट ही तुम्हारा बल बन गया है। सरपट भाग रही हो अब, सबको लांगती लांगती। अब तुम निरंतर भागते चली जा रही हो, सबको लांगते हुए ऐसी सरपट भाग रही हो। सुन रहे ना? कौन कह रहा है? ये सेठ कह रहा है। किससे? नदी से कह रहा है। और अरे कृतघ्ने, पाप संपादिके और अधिक पापाजन मत कर, सारा संसार ही ऋणी है धरणी का, तुम्हें भी ऋण चुकाना है धरणी को। और में धारण कर, करनी को हृदय में सुधारना है। दुनिया के सारे जीव इस धरती के क्या है? उपकार ग्रहण किए हैं। तो सब लोग क्या हैं? इसके उपकार को मानते हैं, ऋण को मानते हैं, सभी ऋणी हैं। तुम कैसी बात करती हो? अरे कृतघ्ने, कृतघ्न समझते हो? एक कृतज्ञ होता है, दूसरा कृतघ्न होता है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्न है, और जो किए गए उपकार को मानता है वह कृतज्ञ है। कृतज्ञता और एक कृतज्ञता है। किए गए उपकार को नहीं मानना, तुम उपकार को मान ही नहीं रहे हो, तुम कृतज्ञ हो। पाप संपादिकी, तुम पाप का संपादन करने वाली हो, और अधिक पाप मत कमाओ। अब संसार ऋणी है धरती माँ का, तुम्हें भी ऋण चुकाना है। धरती को हृदय में धारण कर अपनी करनी सुधारना चाहिए। तुम्हें भी हृदय में स्थान दो, तुम भी धरती को, और अपनी करनी को सुधारो। धरणी को रखकर करनी को सुधारो, क्योंकि इसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया। ये कौन कह रहा है? सेठ कह रहा है। किससे कह रहा है? नदी से कह रहा है कि तुम किसी कृतज्ञ हो, जिसने तुम्हें सहारा दिया उसी को कोस रहे हो, उसी को बुरा भला कह रहे हो। यहाँ पर बहुत बड़ी बात तो ये है, कई बार ऐसा होता है जिनसे आदमी को जीवन मिलता है, सहारा मिलता है, जो सक्षम हो जाता है ना, तो वह सामने वाले को कुछ नहीं समझता। जिस नशेनी से आदमी ऊपर चढ़ता है, चढ़ने के बाद नशेनी में लात मार देता है। नशेनी समझ रहे हो? सीढ़ी। जिस सीढ़ी से आदमी ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को ढकेल देता है, ऐसे ही जिनके उपकार लेकर के आदमी ऊपर आया है, कभी कभी उसी को धक्का दे देता है। जिन माता पिता से वो इतनी प्रगति प्राप्त किया है, जब पत्नी आ जाती है
सेल परिवार बसा करके माता पिता को धक्का दे देता, तुम्हें जहाँ बनाना सो बनाओ, जहाँ खाना सो खाओ। ऐसी आज की स्थिति हो जाती है। सुने, ऐसे ऐसे हमने देखे हैं करोड़पति जो या तो अनाथ आश्रम में है, वृद्धाश्रम में है, या फिर बेचारे गरीबी का समय निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे सब लेके चले गए, कुछ नहीं, सब अपने नाम पर करवाया और छोड़ गए माता पिता को दुखी। एक जगह हम आहार करने के लिए गए थे, यहाँ की बात नहीं है, पर ना सोचो हमारे यहाँ कैसे हो गया ऐसा। तो आहार करने के लिए गए, तो हम आहार चल रहा था, तो एक अम्मा जी आहार देने के लिए आई, तो हम बाहर के लोगों से नहीं ले रहे थे, तो हमने मना कर दिया। तो वो कहते नहीं महाराज जी ले लो, हम इसी घर के। हमने कहा इसी घर के हो? मन में तो आया, इन्हें पड़गान क्यों नहीं किया, मन में तो आया इस रूप से क्यों नहीं दिखे, लेकिन आहार हो गया। आहार के बाद पूछा हम तुम घर के थे और घर के बाहर से आ रहे? तो बोले मेरा अलग भोजन पानी बनता है। पुत्र और पुत्रवधू दोनों अलग रहते हैं, उनके बच्चे अलग रहते हैं, मतलब उन्हीं के साथ रहते हैं। अकेली दादी रहती हैं, उनके मिस्टर नहीं है ना, अकेली दादी रहती है, वो स्वयं बनाती है, स्वयं खाती हैं। क्यों? क्योंकि सास बहू की पटरी नहीं बैठती, इसलिए दादी को अलग से भोजन पानी बनाना पड़ता है। ये है कृतघ्नों की दशा। किसकी दशा? कृतघ्नि की ये दशा है। जिन माता पिता ने पाला पोसा, अब बाद मेरी पत्नी से नहीं बनी तो माता पिता को छोड़ दिया, बनाओ खाओ तुम्हारा जीवन। अब इतनी उम्र में खुद बना रही और खा रही। अब तुमने महाराज को पड़गान किया, हमने उनसे यही कहा तुम्हारा पुण्य थोड़ी लगेगा, घर में बैठे तुम अपनी माँ के लिए भोजन नहीं दे रहे हो और महाराज का पड़गान कर रहे, कौन सा पुण्य कमा रहे हो तुम? ये पुण्य थोड़ी कहलाता है। अरे विचार नहीं मिलते तो कम से कम भोजन तो करा सकते हो बूढ़ी माँ के लिए। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, धर्म तो वो है जिसने जन्म दिया है, कम से कम उसका निर्वाह तो कर लो। इसलिए मैं कहता हूँ मंदिर का निर्माण बाद में करना, माँ का निर्वाह पहले कर लो। यदि माँ का निर्वाह नहीं करते तो मंदिर के निर्माण के लिए पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। पहले माँ का निर्वाह करो, फिर मंदिर का निर्माण करो। समझ आ रहा ना? भगवान के लिए करने वाले बहुत हैं, उस माँ को कोई करने वाला नहीं है। उसके बारे में पहले सोच लो। विचार नहीं मिलना अलग चीज़ है, लेकिन उसको अलग ही कर दिया, ये कौन सा धर्म है? तब मालूम पड़ता है ऐसे कृतघ्नि आज भी संसार में जीवित हैं। उनके लिए संकेत किया जा रहा है। ये ना तो नदी की बात है और न सेठ की बात है, ये दुनिया को संकेत किया जा रहा है। ये तो मात्र रूपक है, समझाने के लिए है। ना कभी नदी बोलती है, ना कभी घड़ा बोलता है और ना कुछ है। ये आप लोगों को संकेत दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि जिनके माध्यम से तुम पले बड़े, इतने सब कुछ हुए, जिनने सहारा दिया, बचपन में रोते पैदा हुए थे तुम, बोलो ना। दुनिया में एक इंसान ही तो है, दुनिया में एक इंसान ही तो जो रोते हुए जन्म लेता है। दुनिया में एक इंसान है जो रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंत में निराश होकर मर जाता है। वो कौन है? इंसान है। उसके से तीनों चीज़ें रहती हैं बस, रोते हुए जन्मना, शिकायत करते हुए जीना और अंत में निराश होकर मर जाना। सीधी सी बात है। जो शिकायत करते हुए जिएगा, अंत में निराश होकर नहीं मरेगा तो कैसे मरेगा? ये बात दशा मनुष्य की है। कोई पशु को आप तो रोते हुए नहीं जन्म दिया होगा, देखा होगा। गाय का बछड़ा उम्मा ऐसा कहते हुए जन्म लेता है। माँ को याद करते हुए जन्म लेता है। हाँ, माँ ऐसा बोलता है ना, माँ ऐसा बोलता है, वो माँ को याद करता है। समझे ना? इसलिए आचार्य से कहते अपने घर में एक गाय रखो ताकि उपकारी माँ की याद दिलाए। गाय रहेगी, उसका बछड़ा रहेगा, तो सुबह सुबह से वो माँ को याद करेगा तो आपको अपनी माँ याद आ जाएगी, वह अपनी माँ को याद दिलाएगा। एक ही पशु ऐसा है जो आपको अपनी माँ की याद दिलाता है। वो कौन है? आखड़ू गाय। उसका बच्चा क्या बोलेगा? उम्मा। सुबह सुबह माँ की नाम तो सुनने मिल जाएगा आपको। और जिस घर में माँ का नाम होता है सुबह सुबह, उसका अपने आप दुनिया में नाम हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, इस समझने की आवश्यकता है। मात्र बात कह करके टालना नहीं। ये कृतघ्नि मत बनो,
तुम भी ऋणी हो, उनके ऋण तुमने लिया है। अर्थात संसार सारा ऋणी है, धरती माँ का तुम्हें भी ऋण चुकाना है, धरती को हृदय में धारण करना है। हाय, यहाँ पर कह रहे हैं, हाय रे यह दुर्भाग्य किसका, सेठ का या नदी का। सेठ का सदाशय सफल जो नहीं हुआ, सेठ की समालोचना से भी नदी के लोचन नहीं खुले। प्रत्युत वह नदी और लोहित हो उठी, अरे दुष्टो, मेरे लिए पाताल की बात करते हो जब तुम्हारा अंत दूर नहीं। अब तुम्हारा अंत दूर नहीं और भंवरदार दिशा की ओर गति सब ओर से आकृष्ट हो आकर जहाँ पर सब कुछ लुप्त होता है, जहाँ पर स्वयं को परिक्रमा देता उपरिल जल नीचे की ओर, निचला जल ऊपर की ओर अति तीव्र गति से जा रहा है, आ रहा है, जहाँ का जल तत्व भूतत्व को अपने में समाहित कर अट्टहास कर रहा है। सेठ की बात सुन नदी के नेत्र खुली नहीं। अच्छी बात सुन करके उसे उसके नेत्र नहीं खुले, अब तो लाल लाल खूनी और हो गई। ये नियम है, दुष्ट को उपदेश देने से दुष्टता समाप्त नहीं होती और क्रोध उत्पन्न होता है इसको। जिसे सांप को दूध पिलाने से और जहर ही निकलता है, जहर बढ़ता है, कम नहीं होता। ऐसे दुष्ट लोगों को अच्छा उपदेश दो ना, अच्छा नहीं लगता उनको। पापी दुष्टी जीव को जनवाणी ने सुहाए। पापी जीवों के लिए जनवाणी अच्छी लगती नहीं, उनका मन लगता ही नहीं जनवाणी सुनने में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप भरा हुआ है। ऐसे इसके अंदर नेत्र खुले नहीं बल्कि और लाल लाल आंखें हो गई उसकी। फिर नदी कहती है, अरे दुष्टो, मेरे लिए पाताल की बात करते हो, अब तुम्हारा अंत दूर नहीं हो। जोरदार भंवर वाली तरंग उठने लगी। भंवर होती ना, वो गोल गोल घूमती है, पानी नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, ऐसा गोल गोल होता है ना। और भंवर में कोई चला जाए तो फंस जाता, डूब जाता उसमें। तो भंवर वाली तरंगें उठने लगी, जिसे देख सभी प्राणी अपने जीवन की सुरक्षा की चाह करने लगे। वहाँ पर जहाँ पर कुछ पशु, कुछ मृग, कुछ अहिंसा, कुछ हिंसा, कुछ मूर्छित, कुछ जागृत, कुछ मृतक, कुछ अर्धमृतक, अकाल में काल के कवल होने से सबके मुखों पर जिजीविषा बिखरी पड़ी है। सबके सब विवश हो बहाव में बहे जा रहे हैं। और कह रहे वहाँ पर भंवर में जब सब फंस गए तो भंवर के उदर में डूब जाता है और वहाँ कोई ताकत काम नहीं करती। इस प्रकार की सबको लग रहा है हमारी सुरक्षा कैसे हो, तो सुरक्षा की चाहे करने लगे। देखते ही देखते क्या हुआ उसमें, देखते ही देखते सामने से ही एक विशालकाय हाथी बहता बहता आया, जिसके पीठ पर बैठा है एक प्रोण सिंह, भीषण भविष्य से भयभीत और भंवर में फंसकर एक दो बार भ्रमता भंवर के उदर में तिरोहित हुआ। सबल हो या निर्बल, जहाँ पर किसी का बल काम नहीं कर रहा है, सब बलों का बलिदान। कह रहे वहाँ पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा है। और कैसा हुआ, वहाँ पर हाथी आ रहा है बहता हुआ। इतनी तेज नदी है कि हाथी बह, लेकिन घड़ा देखो तैरा रहा है और हाथी भी बह रहा है। एक हाथी जिस पर सिंह बैठा है भंवर में फंसकर एक दो बार भ्रमता हुआ भंवर के उदर में डूब जाता है। यहाँ किसी की भी ताकत काम नहीं कर रही है। घटती इस घटना को देखकर कहीं परिवार का धैर्य और न टूट जाए। तो कहते हैं घटती घटना को देखकर परिवार का धैर्य कहीं घट ना जाए और उसका मन कहीं ध्रुव से हट ना जाए। यूं सोच में पड़े कुंभ ने नदी को ललकारा। उसे लगा ऐसा ना हो भाई, ये सब देख करके जो परिवार हमारे सहारे चल रहा है घड़े के, इनका साहस टूट जाए तो ये डूब जाए। क्योंकि जब तक साहस है तब तक तैरना है और साहस गया तो डूबना है। अब क्या करें, तो वह ललकारता है और अपनी बात रखता है। कुंभ ने नदी को ललकारा, अरे पाप पाँव वाली सुन, यह परिवार तो पार पर है, मझधार में नहीं। जिसने धरती की शरण ली है धरती पार उतारती उसे, यह धरती का नियम है व्रत। सुनो, ललकारते हुए कह रहा है। घटती इस घटना को देख करके कुंभ के मन में लगा कहीं सेठ के परिवार का धैर्य कम ना हो जाए, उनका मन कहीं लक्ष्य से भटक ना जाए। यूँ सोच करके नदी को ललकारता, यह परिवार तो किनारे पर है, मझधार में नहीं।
क्योंकि जिसने धरती का आश्रय लिया है, नियम से धरती उसे पार पहुंचाती ही है। नियम है, जो धरती की शरण लेता है धरती उसे पार पहुंचाती। किनारे पर धरती है, भूखे रहे, उसका काम यही है वह पार। यहाँ पर धरती का अर्थ है, हम ले लें तो भगवान, जो भगवान और गुरु के सहारे आते हैं उसकी नैया अपने आप पार लग जाती है। और जनमाणी माता की शरण में जो आता है उसकी नैया अपने आप पार लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनका व्रत है, इनका नियम है, जो इनके सहारे आते हैं वह पार लग जाते हैं। जैसे जनवाणी माता के जो सहारे आएगा उसका व्रत है, उसका नियम है, वह संसारिक प्राणी को पार लगा ही देगी। आगे कहते हैं, इसी में धरती शब्द का भी भाव विलोम रूप से यही निकलता है, धरती तीरध, यानी जो तीर को धारण करती है या शरणागत को तीर पर धरती है वही धरती कहलाती है। अब इसका विलोम रूप से आचार्य ने अर्थ निकाला, धाराती तीराथ तीरध तीरध धा। जिसने धरती का आश्रय लिया, नियम से धरती उसे पार पहुंचाती है, किनारे पर धरती है। और आगे कहते हैं, और सुनो, धा के स्थान पर था के प्रयोग से तीर्थ बनता है। तीर्थ की जगह धा की जगह क्या कर दो, था कर दो तो तीर्थ बन जाएगा। तीर्थ बनता है, शरणागत को तारे सो तीर्थ, वो जो शरण में आए वाले को तार दे उसका नाम क्या है, तीर्थ। तीर्थ था, धा का था कर दिया, तीर्थ हो गया। और तीर्थ किसे कहते हैं, तरने के स्थान का नाम तीर्थ होता है। जहाँ पर लोग तरते हैं उसका नाम तीर्थ है। शरणागत को पार लगाने वाली है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य देव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम कभी भी उपकारी को न भूल सकें और उनके उपकार चुकाने के लिए हमेशा तत्पर बने रहें। नमो शिवाय।